हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस मैथ लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो हमने एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स में ये सीखा था कि अगर हम किसी भी नंबर को पावर 3 देंगे तो हम उसको क्यूब भी बुला सकते हैं। बस उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, चलो अब पहले थोड़ा क्यूब्स के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, सॉरी, क्यूब से पहले मैंने क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स में बोला था कि अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि एक डाउट था उसका कि 3 numbers are in the ratio 1:2:3, the sum of the squares is 504, find the largest number। ठीक है, तो हम पता है क्या करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे के लिए डाउट क्लियर कर ले तो पहले, उसके बाद में आपको पक्का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को कंटिन्यू करूंगा। लेट द numbers be x, 2x एंड 3x। क्योंकि हमारे पास रेशियो 1:2:3 है ना, इस वजह से x:2x:3x। ठीक है, देन x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 504, क्योंकि उनका सम हमारे पास 504 दिया हुआ है। फिर x स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि जो 2 होता है उसका स्क्वायर कितना होता है 4। 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब इनको टोटल ऐड करेंगे क्योंकि ये सारे लाइक टर्म्स है, तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा 14x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 504 बाय 14 कितना होगा, हम इसको पहले 3 से ले सकते हैं, फिर जो 8 बचेगा वो 8 को उधर लेंगे तो 6 आएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन होल रूट x इज इक्वल टू 36 का रूट कितना होता है, 36 का रूट कितना होता है, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमको निकालना लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर पक्का 3x होगा। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू 3 into 6 विच इज 18। समझ में आ गया? जिस बच्चे का डाउट था आप मुझे बस एक बार कमेंट्स में लिख देना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं क्यूब से। फॉर अ गिवन नंबर y, वी डिफाइन द क्यूब ऑफ y एज y into y into y, दैट इज y क्यूब। हमने एक्सपोनेंशियल पावर्स में आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 3 होती है तो हम उसको क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर लिया y, तो अगर उसकी एक्सपोनेंट 3 होता है तो हम क्या बोलेंगे, y रेज़ टू द पावर 3, तो फिर y क्यूब। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 क्यूब इज 512 एंड 13 क्यूब इज 2197। 8 क्यूब का मतलब क्या है, 8 into 8 into 8। ठीक है, और 13 क्यूब क्या है, 13 into 13 into 13। ठीक है, a cube of a number is expressible as a product of triplets of equal factors। इसका मतलब है ये 8 into 8 into 8 क्या है, एक ट्रिपलेट है और वो तीनों का प्रोडक्ट है, राइट। और 8 और 8 और 8 तीनों इक्वल फैक्टर्स है। बस क्यूब ऑफ, ये पॉइंट यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी एक क्यूब होगा तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परफेक्ट क्यूब पे। हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, जो कि एक स्क्वायर होता है एक नेचुरल नंबर का, बस। लेकिन भाई यहाँ पर ये होता है कि परफेक्ट क्यूब में क्यूब होता है एक इंटीजर का। ठीक है, अ नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब व्हेन इट इज अ क्यूब ऑफ अ इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2197। 2197 किसका होता है, 13 स्क्वायर, 13 क्यूब 1000, 10 क्यूब, 343 7 क्यूब, 729 9 क्यूब, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। सम नंबर्स एंड द क्यूब्स। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए हैं, ये मोर देन इनफ है अगर आपको क्यूब्स याद करने। ठीक है, 1 क्यूब मतलब 1 into 1 into 1 विच इज 1। 2 क्यूब 2 into 2 into 2 विच इज 8। देन 3 into 3 into 3 कितना होता है, 3 क्यूब 27। फिर 4 क्यूब 4 into 4 into 4 कितना होता है, 64। 5 क्यूब कितना होता है, 5 into 5 into 5, बताओ बताओ बताओ, 125। चलो अब 6 से स्टार्ट करते हैं आगे। 6 क्यूब 6 into 6 into 6 कितना होता है, 216। 7 क्यूब कितना होता है, 7 into 7 into 7, 343। 8 क्यूब कितना होता है, 8 into 8 into 8 which is 512।
9 क्यूब कितना होता है? 9 इंटू 9 इंटू 9 विच इज 729। 10 क्यूब कितना होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, शो दैट 289 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हमने परफेक्ट क्यूब नंबर्स में एक पॉइंट पढ़ा था कि क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इसका मतलब है कि उधर एग्जांपल में था हमारे पास 512। 512 को हम 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल फैक्टर्स है और ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो 289 के हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम 17 ले सकते हैं, फिर से 17 आएगा, आ गया हमारा आंसर। 289 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक और 17 होता, ये वाला 17 अभी है नहीं, ठीक है, तो अगर ये वाला 17 होता तो हम बोल सकते थे ये परफेक्ट क्यूब है, पर अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। देयरफॉर 289 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, which is the least number that should be multiplied by 1323 to make a perfect cube। हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि हमको 17 मल्टीप्लाई करना था उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। हमसे यही पर यही पूछा गया है। अगर यहाँ पर मैं पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ, 1323, इसको 7 से ले सकते हैं, फिर आएगा 1, फिर 6 चले जाएगा तो 8 ले सकते हैं, फिर 9 ले सकते हैं शायद, हाँ 9 ले सकते हैं। ठीक है, फिर से 7 से ले लेते हैं, फिर आएगा हमारे पास 2, 4 चलेगा 7, फिर 3, फिर 9, फिर से 3 ले सकते हैं, फिर आएगा हमारे पास 3, फिर रहेगा 1, फिर आ गया 1। ठीक है, क्या होगा? 7 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक है, इधर हमारे पास खाली स्क्वायर है, पर यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब को तो छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। लेकिन पर स्क्वायर में अगर इंटू 7 फिर से आ जाएगा तो फिर ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। देयरफॉर अगर मैंने इसमें 7 मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा? 7 क्यूब इंटू 3 क्यूब कितना होगा? 21 क्यूब। ठीक है, 21 इंटू 21 इंटू 21 प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स है और इक्वल फैक्टर्स है जी, बिल्कुल है। ठीक है, देयरफॉर 7 should be multiplied to make 1323 a perfect cube। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इवेल्युएट 9/8 क्यूब, तो इसका मतलब है 9/8 होल क्यूब। एक्सपोनेंशियल पावर्स में एक लॉ था कि अगर 3 होल में है तो 3 इसके साथ भी लगेगा और 3 इसके साथ भी लगेगा। इसका मतलब 9 क्यूब बाय 8 क्यूब। ठीक है, कितना होता है 9 क्यूब? 9 इंटू 9 इंटू, एक मिनट, 9 इंटू 9 इंटू 9 बाय 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो गया? 729 बाय 512। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब्स। द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो, हमने क्या बोलते हैं, हमने एक्सपोनेंशियल पावर्स में पढ़ा था कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई ऑड नंबर होती है, ऑड नंबर, ठीक है, तो हमेशा जो ये इसकी वैल्यू होगी, अगर इसको इवेल्युएट करेंगे हम तो हमेशा नेगेटिव आएगी। इसका मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस माइनस अगर यहाँ पे लेंगे तो वो तो -3 इंटू -3 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, लेकिन 9 इंटू -3 कितना हो गया? -27। इसके वजह से फॉर एग्जाम्पल -3 क्यूब इज -27। द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऑड भी देंगे या इवन भी देंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 क्यूब इज 512। 8 इवन है, हाँ सॉरी 8 पॉजिटिव है और 512 पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, 13 क्यूब इज 2197। 13 ऑड है जी, बिल्कुल है, और 2197 ऑड है जी, बिल्कुल है। और भी अगर हम नंबर्स ले लेंगे, 5 का 125 है, दोनों ऑड है। हम 7 ले लेते, 7 का 343 है, दोनों ऑड है। ठीक है, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल 6 क्यूब इज 216। 6 इवन है और 216 इवन है।
हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं। 2 का 8 होता है, हमारा 8 का 512 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोनों इवन हो गए। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन। हम इसको फर्स्ट वाला ले लेते हैं और इसको सेकंड वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला, अगर 0.9 का हमको हमको होल क्यूब निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 0.9 को हम 9/10 लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, और अगर फिर इसके बाद 9 क्यूब बाय 10 क्यूब, कितना हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया, 729 बाय 1000। आ गया फर्स्ट वाला आंसर। सेकेंड वाला कर लेते हैं, 1.2 क्यूब। ठीक है, फिर 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 होल क्यूब, कितना होगा, 6 क्यूब बाय 5 क्यूब, कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 बाय 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, 125। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम शॉर्टकट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्यूब्स पर। तो एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आइडेंटिटी से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मेथड होती है शॉर्टकट मेथड, जैसे हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में सीखी थी, जो कि होती है कॉलम मेथड। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो हम अभी पता ही क्या करेंगे, 43 में से 4 को हम a ले लेंगे और b को हम 3 ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर 4 कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर फोर्थ वाला अपना बन गया। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स है, सब में एक एक टर्म लिख देंगे, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, सॉरी गलती से क्यूब आ गया, स्क्वायर आता है, और b क्यूब। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर कितना होता है, तो जो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 3 स्क्वायर 9। ठीक है, कितना हो गया, 108। ठीक है, फिर 3a स्क्वायर b 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3 कितना हो गया, 144। a क्यूब कितना हो गया, 4 क्यूब कितना होता है, 64। अब जैसा हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में करा था, हम एक नंबर को अंडरलाइन करेंगे और दूसरे नंबर को यहां ले जाएंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 1 10 आएगा, फिर 0 को अंडरलाइन करेंगे, 11 को यहां ले जाएंगे, प्लस 11 1 1, फिर 1 1 1 5 5 आएगा, तो 5 को अब अंडरलाइन करेंगे, 15 को यहां ले लेंगे, प्लस 15 79। 79 को पूरा अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि वहां पर कुछ लेकर जाने के लिए है नहीं। अगर आपको कॉलम मेथड अच्छे से सीखना है, मैंने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में बहुत डिटेल्ड में सिखाया है स्क्वायर्स के लिए, वैसे ही क्यूब्स में करेंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा 79507। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 43 क्यूब। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। फिर अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू हम फिर से 9 ले लेते हैं और b की वैल्यू हम 7 ले लेते हैं। अब कॉलम्स बनाते हैं, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ठीक है, तो b 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, 9, 9 इंटू 7 स्क्वायर कितना होता है, 49। मैं डायरेक्ट 49 लिख रहा हूं अभी, तो कितना हो गया, 27 इंटू 49 कितना होता है, करके देख लेते हैं। 9 7 आर 63, 6 कैरी हो गया, 7 4 आर 28 प्लस 6 34। ठीक है, 343 आ गया, 2 9 आर 18, 8 1 कैरी, 2 4 आर 8, 8 प्लस 1 9, कितना हो गया 3, ये 2, फिर ये हमारा 1 आ गया, फिर 13 आ गया, 13 23। ठीक है, 13 23। अब 3a स्क्वायर b में क्या हो गया, 3 इंटू 9 स्क्वायर इंटू 7, इसका मतलब है 81 इंटू 21। यहां पर करके देख लेते हैं, 1 1 आर 1, 1 8 आर 8, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 1 0 1, यहाँ पर आ गया 7 1, 1701 है ना, 1701। a क्यूब मतलब 9 क्यूब कितना होता है, 729। अब यहाँ पर नंबर अंडरलाइन करेंगे, 34 को यहाँ लेकर जाएंगे, प्लस 34 करेंगे, 7 5 3 1, 7 को अंडरलाइन करेंगे, 135 को यहाँ लेकर जाएंगे, आएगा 6,
3 8 1 6 को यहाँ लेंगे, 183 को यहाँ ऐड कर देंगे, 183 2 1, फिर 1 आ गया हमारा, फिर यहाँ पर एक और 1 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 912 कितना हो गया, 912,673 इज इक्वल टू 97 क्यूब। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 104 बाय कॉलम मेथड। देखो अभी तक हम 2 डिजिट्स के साथ कर रहे थे, अब हम करेंगे 3 डिजिट्स के साथ। इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, ठीक है, और बी की वैल्यू हम लेंगे 04। ठीक है, अब पहले वो कॉलम बना लेते हैं। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ठीक है, तो 04 का क्यूब कितना होगा, बोलो। 04 क्यूब होगा हमारा 64, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 डिजिट ले रहे हैं, तो हम एक कॉलम से 2 डिजिट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा 64 अंडरलाइन कर लिया। फिर 3a स्क्वायर बी में क्या आ गया, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, इंटू हमारे पास इसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, 16 3 आर 48। अब क्योंकि हमारे पास इधर फिर से 2 डिजिट, हमने 2 डिजिट्स को एक साथ लिया हुआ है, तो हम फिर से इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर 3a स्क्वायर बी में हम क्या करेंगे, 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया। और बी की वैल्यू हमारे पास है 04, 04 तो 04 ही रहेगा। ठीक है, कितना हो गया, 3 इंटू 04 12 को ही पूरा अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर 2 डिजिट्स लिए हुए हैं। ये याद रखना, अगर हमने 3 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स ले रखे हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को, तो हम एक कॉलम में से 2 नंबर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ए क्यूब में क्या आएगा, ए क्यूब तो 1 क्यूब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आ गया हमारा आंसर 112,4,864 इज इक्वल टू 10 होल क्यूब। समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक जो हमारा आज का है, क्यूब रूट्स। बहुत इजी है ये। फॉर अ गिवन नंबर x, इट्स क्यूब रूट इज द नंबर हुज क्यूब इज x। ये पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना है, फॉर एग्जांपल x, ठीक है, तो वो वाला नंबर होगा जो 3 बार मल्टीप्लाई होने पर आंसर x देगा। ठीक है, और क्यूब रूट का सिंबल हमेशा जैसे हम स्क्वायर रूट लिखते थे, बस यहाँ पर एक 3 आ जाएगा, छोटा सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 इज द क्यूब रूट ऑफ 343 बिकॉज 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343 and 15 is the cube root of 3375 because 15 into 15 into 15 is 3375। समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 46656, हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 46656 2 से ले लेते हैं, 2 3 3 2 8। ठीक है, फिर से 2 से ले लेते हैं, 1 1 6 6 4। एक मिनट, 1, उसके बाद फिर से 1 लेंगे, 1 इधर चले जाएगा तो 6, फिर से 1 लेंगे तो इधर। ठीक है, फिर से 2 से लेंगे, फिर 5 5 8 3 2, फिर से 2 से लेंगे, फिर 2, फिर 9, फिर 1, फिर 6, फिर से 2 से लेंगे, 1, फिर 4, हमारा 1 इधर चला गया, फिर 5, फिर से 1 इधर चलेगा तो 8, फिर से 2 से लेंगे, कितना हो गया, 7 2, फिर 1 इधर चलेगा 9। ठीक है, 729 किसका होता है, 9 क्यूब होता है, डायरेक्ट 9 ही ले लेते हैं, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, 9 सॉरी 9 नहीं आएगा अभी, वैसे 81 आएगा, फिर से 9 ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, 1 2 पर इसके हो गए 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 9 क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 4 इंटू 9 36। इसका मतलब है 36 क्यूब होता है। तो इसका मतलब क्यूब रूट 46656 का क्यूब रूट कितना हो गया, 36। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9261 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको हम किससे ले सकते हैं, 7 से ले सकते हैं। तो 1 2 हमारा इधर चला गया, 3, फिर 1 हमारा इधर चला गया, फिर 5, फिर 1, एक मिनट, 7 से नहीं जा रहा है, 7 से जाना चाहिए एक्चुअली, 9261 ही है ना। तो अगर हम 1 से लेंगे तो फिर 2 इधर चले जाएगा, फिर 3 लेंगे, फिर 1 इधर चले जाएगा, हाँ जाएगा एक्चुअली।
फिर पहले 1 से लेंगे, फिर हमारा आएगा 8, क्योंकि 2 इधर आया तो 2, इसमें से 2 इधर चला गया तो 3 आ गया। ठीक है, फिर हमारा 1 बचा तो वो इधर आया तो हमारे लिए 2 हो गया। ठीक है, फिर जो वो वाला 2 बचा वो इधर आया तो 3 आ गया, राइट। ठीक है, फिर से हम 7 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? फिर 1 6 हमारा इधर आ गया, 8। ठीक है, फिर उसके बाद 6 इधर 189 आ गया। 189 किससे जाएगा? 189 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 63। फिर से 3 से ले सकते हैं 21, फिर से 3 से लिखते हैं 7, फिर से 7 1, तो 7 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 7 क्यूब इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 21 क्यूब। इसका मतलब होल रूट क्यूब रूट 9261 इज इक्वल टू 21। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाय एस्टिमेशन। ये सबसे इजी मेथड लगती है मुझे। ठीक है, अब हम पता है क्या करेंगे? बहुत इजी है। हम पहले इसको 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। 112 एक ग्रुप में आ गया और 195 एक ग्रुप में आ गया। तो सबसे पहले ग्रुप में हम उस खाली यूनिट रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, हमने 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स याद कर रखे हैं। ठीक है, सबने कर रखे हैं। नहीं करें तो पहले ये मेथड सीखने से पहले उसको पहले वो याद करना, उसके बाद ये याद होगी। ठीक है, तो 2 जो हमारा 2 होता है वो किसके क्यूब का यूनिट डिजिट होता है? बताओ बताओ, मैं बताता हूं। 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है? 512। इसका मतलब 8 का जो 8 क्यूब का जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 होता है। तो इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट पर तो 8 ही आएगा 1s प्लेस पर, मेरा मतलब है। ठीक है, बस अब हमारा ये 3 नंबर्स का काम हो गया। अब हम ये 3 नंबर्स का देखेंगे। 195 195 कौन से दो क्यूब्स के बीच में आता है? बताओ बताओ। 195 हमारा आता है 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में। गलती 63 लिखते हैं, 6 क्यूब के बीच में, राइट। तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे 5। ये रहा हमारा इसका आंसर। आप कैलकुलेटर पर चेक भी कर सकते हो। अगर 195 112 का क्यूब रूट 58 आएगा। समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से समझा देता हूं। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे यूनिट शेड पर 2 है तो 2 कौन से नंबर के क्यूब के यूनिट शेड पर आता है? 8 के ना 8 पे आता है, राइट। तो उसकी 1s डिजिट हमेशा 8 ही होगी। ठीक है, अब 195 पे आते हैं। 195 कौन कौन से दोनों क्यूब्स के बीच में आता है? 5 और 6। तो हम छोटा नंबर लेंगे 5। ये रहा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8,30,584 बाय एस्टिमेशन। ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं 3 3 के इधर ही। ठीक है, 830,584। ठीक है, फिर क्योंकि लास्ट में 4 है तो बताओ 4 ऐसा ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके यूनिट स्टेट पर 4 आता है? मैं बताता हूं। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? 64। और यूनिट स्टेट पर कौन सा है? 4 है। तो इसका मतलब 4 के क्यूब में यूनिट स्टेट पर 4 आता है ना? तो इसकी तो क्यूब रूट की 1s डिजिट कौन सी होगी? 4 ही होगी। अब 830 पर आते हैं। 830 कौन कौन से दो क्यूब्स के बीच में आता है? 9 क्यूब और 10 क्यूब। 9 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 729। और 10 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1000। तो 9 क्यूब कितना हो गया? 729। तो 9 क्यूब 9 10 से थोड़ा ज्यादा छोटा है तो यहाँ पर आएगा 9। आ गया हमारा आंसर। आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। 8,30,584 का क्यूब रूट 94 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? 648 को हम पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 324, फिर से 2 162, फिर से 2 81, फिर से अब 3 ले लेते हैं 27, फिर से 3 और 3 ले लेते हैं। फिर 9 आएगा हमारे पास, फिर से 3, फिर 3 आएगा हमारे पास, फिर से 3 आएगा, फिर 1 आ गया। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2 हमारा 324 आया, फिर 162 आएगा, फिर 81 आएगा, फिर 27 9 3। ठीक है, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3। देखो अब मल्टीप्लाई करना है हमको। इसका मतलब अभी तो ये खाली इसकी पावर 1 है, ठीक है, लेकिन पर हमको इसकी पावर एक्चुअली 3 चाहिए, राइट। तो
तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 स्क्वायर से। तो 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। देयरफॉर 648 should be multiplied by 9 to make a perfect cube. आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। By what least number should 3584 be divided to make it a perfect cube? एक मिनट। हाँ, by what least number? तो 3584 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे हम वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे 9, अब हम वैसे ही जो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा था नंबर लास्ट क्वेश्चन में, हम उसको वैसे ही ये वाले क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। कितना आएगा? 1। हमारा 1 इधर चला गया, फिर 7, इसका 1 इधर चला गया, 9, 2, फिर से 2, फिर 8, फिर इधर 1 आ गया, फिर आ गया 9, फिर 1 इधर आ गया 6। एक मिनट, 2 से इधर आया तो 1 हमारा इधर चला गया, तो हमारे पास आया 9, फिर 1 इधर चला गया, तो हाँ, फिर 2, 4, फिर से 4 आएगा, फिर 1 इधर चले जाएगा 8, फिर से 2 आएगा, 2, 2, 4, फिर से 2 आएगा, 1, 1, 2, फिर से 2 आएगा 56, फिर से 2 आएगा 28, फिर से 2 आएगा 14, फिर से 2 आएगा 7, फिर से 7 लेना ही पड़ेगा। तो क्या आ गया? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 7। तो हमारे पास ये एक नंबर 7 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 और 7 कट जाएंगे, तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब बच जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। देयरफॉर 7 should be divided, should be divided by 3584 to make it a perfect cube. Make it a perfect cube. Perfect cube. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द क्यूब ऑफ 7/13। इसका मतलब 7/13 का होल क्यूब निकालना है। तो क्या हो गया? 7 क्यूब बाय 13 क्यूब कितना होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7 बाय 13 इंटू 13 इंटू 13 कितना हो गया? 343 बाय 13 का क्यूब कितना होता है? बताओ बताओ बताओ। 2197। एकदम करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9,41,192। इसको इधर ही पे ट्रिपलेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 941 और 192। ठीक है, अब निकालते हैं क्यूब रूट। 9,41,192। अब यहाँ पर हमारे पास यूनिट रेट में 2 है। ठीक है, तो क्या होगा? वहां पर 8 आएगा, राइट? क्योंकि 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या होता है? 512। यूनिट रेट पर क्या है? 512 पर 2। ठीक है, फिर 941 कौन कौन से दो क्यूब्स के बीच में आता है? 9 और 10। 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। तो छोटा नंबर कौन सा हुआ? 9। इसका मतलब 98 हमारा आंसर है। आप इसको कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो। हम आगे बढ़ते तब तक। ओ, हो गया। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मैं काम करूंगा, मैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड काम करूंगा। मैं क्या, अगर मेरे से हुआ तो मैं यूट्यूब पर एक वर्कशीट अपलोड कर दूंगा, या तो फिर मैं खुद ही वीडियो में आके आपसे दोनों चैप्टर्स रिवाइज कर लूंगा और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।